हे पुरुषोत्तम, आप लोगों ने अनेकों धाम की बात सुनी है। आज मैं दो धाम की बात करूंगा कि कैसे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और इस दो धामों के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक बात भी हम सोचेंगे कि हमारी कौन सा धाम सर्वश्रेष्ठ है। और दोनों धाम श्रेष्ठ हैं, लेकिन इनमें से सर्वश्रेष्ठ धाम कौन सा अपने को चुनना चाहिए। अभी अभी हमारा पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट का वार्षिक उत्सव समापन हुआ। पिछले दिन 23 फरवरी 2025 दिन रविवार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। और जिस प्रांगण में मनाए गए उस प्रांगण में एक तरफ मुक्तिधाम है, एक तरफ मां काली का मंदिर भी बनाया गया, एक तरफ भगवान शिव जी का विशाल मंदिर निर्माण चल रही है, और एक तरफ भगवत धाम मंच जहां से भागवत कथा बैस गद्दी को बिठाया जाता है। आज उसी बैस गद्दी पर परम दयाल का मंदिर बनाया गया था। इस उत्सव में बहुत दिव्य और भव्यता के साथ सभी भक्तजनों ने उस रूप को निहारा, दर्शन प्रणाम किए, प्रसाद ग्रहण किए। उत्सव में एक दूसरे के साथ आनंद हर्षोल्लास के साथ मिले, उत्सवमुखी होकर यही उत्सव की सार्थकता है। और सभी लोगों ने सहयोग किए। बहुत सुंदर ये सारी चीजें हुआ। लेकिन जिस बात को मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो बात यह है कि वहां मुक्ति धाम भी है और भागवत धाम है। निश्चित एक बात है, चाहे हम हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, हम किसी भी मतावलंबी क्यों ना हो, लेकिन हमारी इस काया के अंदर से जब प्राण पखरू उड़ जाती है तब ये देह थोड़ी समय के लिए भी रुक नहीं सकती है। बायोलॉजिकल बॉडी है, डेथ होना शुरू होता है, डिके होना शुरू होता है, सड़ता है, गलता है। लेकिन इससे मुक्ति पाने के लिए मुक्तिधाम में जाकर के कोई अग्नि से दाह होती है, कोई पानी में समा जाते हैं, कुछ मिट्टी में दफनाया जाता है। इसी प्रकार इस मुक्तिधाम के कई सारी विधियों के माध्यम से इस पार्थिव शरीर को पंचतत्व से विलीन किया जाता है। तो ये एक मुक्ति है। यहाँ पे पंचतत्व के विलीन करके ये मोक्ष, ऐसा मोक्ष तो सबको मिलती है, लेकिन जीते जी शरीर में रह करके भागवत कथा को प्राप्ति करके, भागवत कथा अर्थात सत्य कथा, सत्य ज्ञान को जीवन में ग्रहण करके जब हम उस परम सत्य के संधान में जाने का शक्ति सामर्थ्य जुटा पाते हैं और इस शरीर को लेकर रहते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तो मुझे लगता है ये श्रेष्ठतम मोक्ष की प्राप्ति है। और इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए अर्थात शरीर नहीं रहेगा तो हम उपभोग किससे करेंगे। शरीर रहेगा, सत्यता का पालन होगा, हम परम पुरुष को लेकर के आनंद में रहेंगे, उनसे बातें करेंगे, वो भी बोलते हैं, और हर प्राणी के अंदर प्रभु है वो दर्शन करेंगे, निहारेंगे। तो ये भक्ति भाव हमारे अंदर जब जग जाती है, प्रेम का उदय होता है, और उसी प्रेम दृष्टि से जब हम कहीं पर देखते हैं तो प्रभु ही प्रभु नजर आता है। तिनके में भी प्रभु दिखता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी हर जगह प्रभु दिखता है, क्योंकि ये प्रभु का लीला ही ये चराचर में विद्यमान है। प्रभु के बिना ये जगत की अस्तित्व ही शून्य होता है, क्योंकि वही प्राण के रूप में सबके अंदर, चाहे वो सुप्त हो, चाहे वो चित्त हो, किसी भी रूप में भी हो, लेकिन वो तब संभव है जब उनके अंदर किसी भी रूप में वही प्राण विद्यमान होता है। आइए हम अपने जीवन को जीते जी उस मुक्ति को की ओर जाएं, जहां पर हम उनको उपभोग कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो भागवत धाम ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ धाम होता है, जहां जीते जी प्रभु से बात किया जा सकता है। आप कहना चाहते हैं प्रभु राम से बात कर सकते हैं, प्रभु भगवान कृष्ण से कर सकते हैं, गौरंग महाप्रभु, बुद्ध, जीसास, मोहम्मद साहब, किसी से भी आप गौरंग महाप्रभु और रामकृष्ण परमहंस देव जी, परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, ये देह आता है, देह चला जाता है, लेकिन वो विद्यमान रहते हैं। इनका अस्तित्व कभी
नष्ट नहीं होता है। वो परम सत्य एक ही है, उनका काया अलग था लेकिन देह एक ही है, और उसी चित्त में सब लोग चिरतर के लिए, हर समय के लिए, अनंत काल के लिए, ये धरती रहे ना रहे, उनकी विद्यमानता अदैव सदैव रहती है। वंदे